क्वेश्चन नंबर 30 फर्स्ट बिट। अच्छा, इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लो आप लोग। एंगल्स में बोल रहा हूं मैं, 2a एंगल का क्वेश्चन है, एंगल ए के लिए क्वेश्चन है, एंगल स्क्वायर ए टाइप का क्वेश्चन है, फिर एंगल स्क्वायर ए बाई टू का क्वेश्चन है, एंड देन एंगल ए बाई टू का क्वेश्चन है। ये एंगल्स में 5 कैटेगरीज है अपने पास। एंड दैट तो उसके बाद में आपको कंडीशन मिलता है, जैसा कि यहाँ पर है एबीसी आर एंगल्स इन ए ट्राइंगल। अगर एंगल्स इन ए ट्राइंगल बोला तो हम क्या लेते हैं वहां पर, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पाई लेते सीधा, राइट। आपको पता खुद क्या करता है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पाई बाई टू बोलता, विच इज 90 डिग्री। फिर पूछता कभी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 पाई बाई टू, विच इज 270 डिग्री। आपको ऐसे एंगल्स कभी कभी देता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 डिग्री। एंगल्स यही रहेंगे 5, लेकिन आपको एंगल का जो टर्म है, कंडीशन तीनों एंगल का सब, वो बहुत अलग अलग कर सकता हूँ। ज्यादातर ये है, एक दो क्वेश्चन ऐसे जहां पर आपको वेरी करता हूँ, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 3 से 270 डिग्री, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी पाई आ गया, और एलएचएस क्या है अपने पास, अभी एंगल है स्क्वायर ए बाई टू का, तो साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस साइन स्क्वायर बी बाई टू माइनस साइन स्क्वायर। अब यहां पर आप साइन सी प्लस साइन डी नहीं लगा सकते, ये फॉर्मूला ही नहीं है। तो आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, पहले आप उसको कन्वर्ट करेंगे ए और बी के एंगल में, एंगल ए या एंगल टू ए में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसा कर सकते हैं, बाय यूजिंग सब मल्टीपल्स। कॉस टू ए का फॉर्मूला याद है, इन टर्म्स ऑफ साइन 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए, क्लियर है। माइनस टू साइन स्क्वायर यहाँ पर आगे क्या बना, इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस टू ए, यहाँ आके क्या बना, ठीक। बट एंगल ए ने होना है अपने को, एंगल क्या होना है, ए बाई टू। तो टू मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पर आके डिवाइड होता है, लेकिन सिर्फ एंगल से। तो ये बचा 1 माइनस कॉस, यहां तक समझ में आया। एंड देन ये टू मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पर आया तो क्या बनता है, 1 माइनस कॉस ए बाई टू। मतलब जहां भी आपको साइन स्क्वायर ए बाई टू मिल रहा, आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1 माइनस कॉस ए बाई टू प्लस साइन स्क्वायर बी बाई टू की जगह एंड साइन स्क्वायर सी की जगह, क्योंकि बाहर माइनस था इसलिए हम ब्रैकेट लगा के यहाँ पे माइनस ले लिए। अब लिख लो फॉर्मूला यहाँ पर आप कहीं पर भी, कि साइन स्क्वायर ए बाई टू क्या बनने वाला है, 1 माइनस कॉस ए बाई टू। आया कहां से, ये कॉस टू ए के ये फॉर्मूले से, विच इज 1 माइनस टू साइन स्क्वायर। आप डायरेक्ट लिख सकते, याद है फॉर्मूला, तो नहीं है तो आप 4 स्टेप का काम है, बना लेना फॉर्मूला, ठीक है। अगर आता आपको cos 2a का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos स्क्वायर a by 2 cos स्क्वायर b by 2 cos स्क्वायर c by 2, तो आप क्या करेंगे, cos 2a is equals to 2 cos स्क्वायर a minus 1, cos 2a का पहला फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो तीनों का डिनोमिनेटर 2 है, तो हम उसको एलसीएम कंसीडर करेंगे। यहां बचा 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 माइनस कॉस बी, माइनस इंटू प्लस एंड माइनस इंटू माइनस, यहां तक ठीक। 1 प्लस 1 2 माइनस 1, क्लियर। अब ये जो cos है, cos b, cos c है, बस ट्राई ये करो कि cos a का टर्म पॉजिटिव रखो। तो अभी यहाँ पे cos a के साथ क्या है, तो हम बाहर ले लेंगे माइनस, माइनस बाहर आया तो अंदर है cos a, माइनस आया तो बचा प्लस cos b, एंड प्लस में से माइनस गया तो बचा कौन, डिवाइडेड बाई। कैन वी कीप दिस एज मेन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये तो नॉर्मल 1 हो गया। यहाँ तक समझ में आया। क्या अपन आगे एबीसी एंगल पे, ये टाइप हम कल ही करें, और ये आप लोगों को मैं होमवर्क दिया था क्वेश्चन सेम वाला, सिंप्लीफाई कर लेंगे उसको फिर भी। सो सिंप्लीफाइंग cos a प्लस cos b माइनस cos c। अब आगे cos ने 2 और 1 को पूरा कंप्लीटली अवॉइड करो, बस ये जो ब्रैकेट पार्ट लेके आप उसको सिंप्लीफाई करो। तो cos c प्लस cos d बन गया है। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या है, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos, ठीक है। ओके, सो 2 cos c है एंगल है, और d है एंगल b। 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, माइनस क्या है फिर, माइनस cos c। एंगल्स सेपरेट करो, a बाई 2 प्लस b बाई 2 इंटू cos a बाई 2 माइनस
-7 में क्या आ रहा? अब a बाई टू प्लस b बाई टू को क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं ऑल सिल्वर टी कप्स वाले केस में जाके a बाई टू प्लस b बाई टू प्लस c बाई टू इक्वल्स टू पाई बाई टू। a बाई टू b बाई टू यहीं पर है, प्लस c बाई टू इधर आके क्या बनता? तो ये बना 2 cos 90 माइनस सी बाई टू कॉस ए बाई टू माइनस बी बाई टू। क्या हम ये वाले एंगल को सिंप्लीफाई कर सकते सेम वो केस यूज करके? नहीं, बीच में माइनस है, वी कांट डू एनीथिंग। प्लस रहा तभी कर सकते हैं अपन, ठीक है। 90 चेंजेस, कॉस चेंजेस टू इनटू कॉस a by 2 minus b by 2 minus of again cos c। हम बोले थे कि अगर इसको चेंज करेंगे, कब करना है चेंज? जब ये क्वाड्रेंट से चेंज हो जाता उसके बाद चेंज करेंगे, क्योंकि अगर बाई चांस यहाँ पर आता 180 डिग्री 180 रहा तो कॉस चेंज नहीं होता, कॉस का कॉस ही रहने वाला है। तब आप कॉस का फॉर्मूला लेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉस, विच इज 2 cos स्क्वायर है माइनस 1। लेकिन अगर चेंज होके बना साइन तो अब कॉस का फॉर्मूला किस में लेना है आपको? अगेन cos c है, सिर्फ cos 2c नहीं है, क्या है वो? cos c है। c है तो 2 मल्टीप्लाई से यहाँ के डिवाइड होता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, एंगल है c तो लिखेंगे c बाई 2। क्लियर? 2 साइन c बाई 2 cos a बाई 2 माइनस b बाई 2, माइनस इंटू प्लस माइनस 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर c बाई 2। क्लियर है अभी तक? अब देखो 2 साइन c बाई 2, 2 साइन, ये 1 से कोई लेना देना नहीं, उसको सबसे आखिरी में रख दो या सबसे पहले ला दो। आपके पास मेन टर्म्स होते ये वाला एक और ये वाला है, दोनों में 2 बाहर, दोनों में साइन का रेशियो कॉमन है, बाहर ले लो। अब देखो 2 साइन c बाई 2 आ गया तो बचा cos a बाई 2 माइनस b बाई 2 प्लस 2 बाहर, साइन बाहर, तो अंदर कौन है? ठीक है, ये जो -1 था आप उसको बाहर रख। याद है कभी समझ में आया क्वेश्चन? तो यहां पर देखो 2 साइन c बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2 माइनस b बाई 2 प्लस साइन c बाई 2 को कैसा लिखेंगे हम पर? वही a प्लस b प्लस c बाई 2 पाई बाई 2 माइनस ऑफ। समझना है तो कल का क्वेश्चन देख लो, समझ में आ जाता। 2 साइन c बाई 2, ओके, cos a बाई 2 माइनस b बाई 2 एज इट इज। 90 चेंज, साइन चेंजेस टू a बाई 2 प्लस फॉर्मूला क्या है? cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b। इट इज 2 cos a cos b माइनस 2 टू द cos a बाई 2 cos b बाई 2 एंड कौन है? sin c बाई 2 माइनस इसका जो भी आंसर है इसको ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर। क्या करना है? ये तो cos a प्लस cos b माइनस cos c था, इसी को सिंप्लीफाई करें अपन अब तक, ये वैल्यू को सिंप्लीफाई करें। इसका आंसर कितना आया अपने को? 4 cos a बाई 2 cos b बाई 2 sin c बाई 2 माइनस 1। इसकी जगह पर ले गया कि ये वैल्यू रखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले लिख तो लेंगे, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो वो था 1 माइनस 4 cos a बाई 2 cos b बाई 2 डिवाइडेड बाई हाँ, पहले ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी है करो, पहले माइनस इंटू प्लस, माइनस 4 cos a बाई 2 cos b बाई 2 sin c बाई 2 एंड देन माइनस इंटू माइनस डिवाइडेड बाई। अब थोड़े स्मार्ट कैलकुलेशंस करने वाले रहते हैं माशाल्लाह। 1 माइनस 4 सीधा -3 डाल देते, होता वैसा? हो सकता शायद। 1 प्लस 1 न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लो, या बोलो डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दो। 2 बाई 2 अलग, 4 cos a बाई 2
cos b by 2 sin c by 2 by 2 अलग, 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 4 2 2 जा, तो बचा 1 minus 2 cos a by 2 cos b by 2 and sin c by 2. అర్థమైంది? వెరీ గుడ్. सेम क्वेश्चन बिट नंबर 2, एंगल वही है, बस खाली रेशियो चेंज हो रहा. तो हम a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई तो लिख लेंगे. मैं जस्ट स्टार्टिंग का बताता हूँ, आगे का आप लोगों को करना है. ये cos स्क्वायर a बाई 2 प्लस cos स्क्वायर b बाई 2 प्लस cos स्क्वायर c बाई 2. अब यहां पर देखो, सेम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे जैसा लास्ट क्वेश्चन में करे थे, लेकिन cos 2a का फॉर्मूला ये टाइम हम यूज करेंगे 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, बिकॉज रेशियो अपने को cos इस्तेमाल हो रहा है. -1 इधर आया, क्या बना इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर है, बट आंसर में होना एंगल a बाई 2, तो ये हो गया cos a प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a बाई 2. तो मल्टीप्लीकेशन में यहां से आगे क्या हो गया उन्हें, तो in place of cos square a by 2 we have to write cos a plus 1 by 2 plus cos b plus 1 by 2 plus cos c plus 1 by 2. तीनों का डिनोमिनेटर 2, so cos a plus 1 plus cos b plus 1 plus cos c plus 1, 1 plus 1 plus 1 3 plus cos a plus cos b प्लस cos c. इसको रखेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए अलग से, और ये बना देंगे इक्वेशन नंबर 1. फिर क्या लिखेंगे, सिंप्लीफाइंग cos a प्लस cos b प्लस cos c. ये बन गया cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2. सेम वही प्रोसेस रिपीट करना है. फर्क इतना है, लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस आया था और यहाँ प्लस. ठीक है, तो यहाँ पे आपको +1 आता और माइनस जो भी आने वाला है देख लो कैसा है, -1 आता. सॉरी, तो ये कर लेते हैं आप लोग यहाँ से. क्वेश्चन नंबर 31 30. अभी जो क्वेश्चन नंबर 30 का सेकंड बिट था उसका आंसर ऐसा लिखना है आपको, 2 इंटू 1 प्लस 2 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2. थोड़ा मिसप्रिंट है क्वेश्चन, तो आप लोग ये 2 मल्टीप्लीकेशन में था वो भी ऐड कर लो. हम सिर्फ इतना लिखे थे आंसर में, आपको बाहर 2 भी आने वाला है मल्टीप्लीकेशन में, तो एक बार चेक कर लो आप लोग. ठीक है, अंदर नहीं है, 1 प्लस साइन है. ओके, 2 इंटू 1 प्लस साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2. इसको करेक्ट कर लो जरा. ओके, तो फर्स्ट गिवन कंडीशन लिख लेंगे हम, एबीसी और एंगल्स इन ए ट्रायंगल, मतलब होता है वो के a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई. देन LHS क्या है यहाँ पर, साइन 2a माइनस साइन 2b प्लस साइन 2c. ओके, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला है ये, विच इज 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c की वैल्यू 2a है, d की वैल्यू 2b है, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2 प्लस क्या है साथ में, यहां पर अब आप सेपरेट करें तो भी फायदा नहीं, क्योंकि देखो 2 कॉमन निकल रहा है यहां से, तो ऊपर बच गया a प्लस बी डिवाइडेड बाई क्या है, और यहां पर भी सेम 2 कॉमन निकला, तो ये बचा a माइनस बी बाई 2 प्लस साइन 2c. दिस 2 and 2 गेट कैंसल, तो ये रह गया a प्लस बी. दिस 2 and 2 कैंसल, तो यहां रह गया प्लस साइन 2c. नाउ a प्लस बी कैन ऑल्सो बी रिटन एज, ये यहां पर रख दो, प्लस c इधर आ गया तो क्या बना, तो वो पाई माइनस सी इंटू साइन a माइनस बी प्लस साइन 2c. नाउ व्हाट इज cos 180 माइनस थीटा, 180 है तो रेशियो चेंज नहीं होता, तो हम सिंपली 2 cos एंगल है c, तो c लिख देंगे. लेकिन 180 आता सेकंड क्वाड्रेंट में, जहां पर cos क्या है
साइन आता तो पॉजिटिव रखते थे, कॉस आ गया तो क्या कर देंगे यहाँ पे 90 माइनस थीटा पे कोई रेशियो चेंज होता लेकिन साइन नहीं चेंज होती, ठीक है। कब, अगर यहाँ पाई बाई 2 रहा तो हम खाली रेशियो चेंज करेंगे, साइन नहीं। लेकिन 180 आ गया तो रेशियो वही रखना है, साइन चेंज करना होगी सिर्फ कॉस साइन की। तो अब रिमेनिंग क्या है देखो, साइन ए माइनस बी प्लस, नाउ व्हाट इज साइन 2c, साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a cos a, क्लियर है। एंगल सी है तो 2 साइन सी cos सी लिखेंगे, ये पहला टर्म और ये दूसरा टर्म। यहां पर 2 cos c है, यहां पर भी 2 cos c है, निकालो कॉमन। तो यहां बचा पहले तो माइनस और है साथ में साइन a माइनस बी, और ये cos और 2 चले गया तो बचा कौन। तो एक काम कर लेंगे हम, पहले प्लस साइन सी लिख लेंगे, नहीं तो रहना तो आगे चेंज कर लेंगे, माइनस साइन ए माइनस बी, साइन एज इट इज। अब बारी आ गई सी को बदलने की, सी यहाँ पे रख दो, ए प्लस बी इधर आ गया तो क्या बना, ए प्लस बी ही रहता, सिर्फ ये प्लस ए प्लस बी इधर आ गया, क्या बन जाता माइनस ए प्लस बी। ए प्लस बी वैसे ही रहेगा, दोनों के बाहर माइनस रहता। सो 2 cos सी माइनस साइन ए माइनस बी, 180 चेंज नहीं हो रहा रेशियो, साइन रहने वाला है साइन, साइन है तो पॉजिटिव ही रहता। एंगल क्या है पहले प्लस लिख लो, साइन ए प्लस बी, देन माइनस साइन ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला है उसका 2 cos a इंटू, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है विच इज 2 cos a sin b, देन फाइनली 2 टू द cos a, फिर है sin b, फिर है cos c। अंडरस्टूड। एंगल 2a का सबसे आसान, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम टफ है तो वो है a by 2, फिर उसके बाद सीरीज से चलते आने वाली। क्वेश्चन नंबर 31 का फर्स्ट बिट हो गया था, अभी ये सेकंड बिट। अच्छा देखो, इसमें अपन दो दो बिट्स कर रहे हैं, एक्चुअल में 6 बिट्स होते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी पहले बिट, साइन ए प्लस साइन बी माइनस साइन सी सेकेंड बिट, साइन ए माइनस साइन बी प्लस साइन सी थर्ड बिट। सेम कॉस के भी रहते 3 बिट, साइन के 3 कॉस के 3, ये होता है एक एंगल ए कंप्लीट। फिर सेम 6 क्वेश्चन है एंगल 2a के लिए, 3 बिट साइन के 3 बिट कॉस के। तो अपन दो दो कर रहे हैं, अगर बाई चांस एग्जाम में कोई दूसरा पूछ रहा भी तो आप लोग परफेक्ट रहना कि कोई भी आ जाओ कर सके। तो खाली कर रहा है क्या, प्लस माइनस आगे पीछे कर रहा हूं, पहले तीनों प्लस, यहाँ पर साइन सी माइनस है, यहाँ पर साइन बी माइनस है, ठीक है। फॉर्मूले में आपको चेंजेस खाली वो आते, साइन सी माइनस साइन डी लगता है, साइन सी प्लस साइन डी लगता है, ओके। प्रोसेस पूरा सेम रहने वाला है। ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। यहां पर क्या बोला उन्हें, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पाई है, सो एलएचएस है cos 2a माइनस cos 2b प्लस cos 2c, ये होता cos c माइनस cos d का फॉर्म, विच इज माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। सप्लाई करने पे ये बनता माइनस 2 साइन 2a प्लस 2b बाई 2 साइन 2a माइनस 2b बाई 2 प्लस, पूरा आप सिंप्लीफाई करेंगे, कैंसलेशन करेंगे, आपको यहां पे लास्ट में बनता माइनस 2 साइन c साइन a माइनस b प्लस cos 2a के फॉर्मूले में आपको रिजॉल्व करना है उसको साइन में। cos 2a के दो फॉर्मूले, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और एक आता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। क्या बेस पे लेंगे आप, यहाँ पर जो टर्म है साइन है तो यू हैव टू टेक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये एक टर्म और ये एक टर्म, बोला 1 को साइड में रख दो, 1 का काम नहीं है कुछ भी, तो माइनस टू अगर हम बाहर लिए, साइन c बाहर लिए, तो यहाँ बचा साइन ऑफ a माइनस बी, माइनस आने पे बचा अंदर प्लस 2 बाहर, साइन स्क्वायर बाहर, तो क्या बचा यहाँ पे प्लस 1। c को क्या करेंगे 180 माइनस ऑफ a प्लस बी, समझ में आया। वहां से आप सेम वैसे सिंप्लीफिकेशन करो, पाई माइनस a प्लस बी आता, ठीक है। वो करने पे आपको आंसर आ जाता लाइक
ये क्या नाम है अपना 1 माइनस 4 साइन ए कॉस बी साइन सी। क्लियर है ये इसको एक ट्राई करो, 5 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का। तो यहां पर कंडीशन थोड़ी अलग है। यहां बोला उन्हें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 2s, ठीक है। LHS cos s माइनस ए प्लस cos s माइनस बी प्लस cos s माइनस सी प्लस cos s। ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं, जो अपने को पुराने क्वेश्चन में हम जो काम कर रहे थे बस वही करना है। जैसा देखो एक cos c प्लस cos d है, ये भी कौन सा फॉर्मूला है cos c प्लस cos d है। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता, इट इज 2 cos इंटू cos, फॉर्मूला सेम यूज करेंगे तो 2 cos c प्लस d होना है। c की वैल्यू s माइनस ए है, d की वैल्यू s माइनस बी है, तो लिख लो c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। क्लियर, बीच में फिर प्लस, अब ये भी अगर cos c प्लस cos d, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। क्लियर, s प्लस s माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, s माइनस ए माइनस इंटू प्लस माइनस s माइनस इंटू माइनस प्लस b डिवाइडेड बाई s प्लस s माइनस s प्लस s कैंसल, बचा कौन, ठीक है। ज्यादा क्लियर है अभी। अब यहां पर देखो 2s एज इट इज माइनस ए माइनस बी, अगर मैं यहां पर आ रहा हूं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s है, c इज इक्वल टू 2s प्लस ए इधर आके प्लस बी इधर आके, तो मतलब 2s माइनस ए माइनस बी की जगह क्या लिखेंगे, ठीक है। कहां से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 2s माइनस ए माइनस बी क्या बन गया, c बन गया डिवाइडेड बाई 8 इंटू कॉस s माइनस एस गया घर, तो बचा माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस 2 कॉस, इसको रख लो एज इट इज 2s माइनस सी बाई 2, और ये हो गया कॉस प्लस सी बाई 2। ऑल सिल्वर टी कप्स अगेन, फोर्थ क्वाड्रेंट की एक प्रॉपर्टी है, कॉस ऑफ माइनस थीटा फिर क्या बन जाता, मतलब कॉस के अंदर नेगेटिव रहता ही नहीं, कॉस और सीकेंड के अंदर नेगेटिव आता ही नहीं, नेगेटिव आया भी तो क्या कर देना आप उसको पॉजिटिव। तो हम क्या करें, कॉस माइनस सी बाई 2 को लिख दिया प्लस कॉस सी बाई 2। यहां तक क्लियर है अभी के लिए, हम पूरा ऑलमोस्ट वही प्रोसेस अप्लाई करें, बस पाई की जगह पर यहां पर है 2s, तो उसी को यूज करके हम आंसर लिख। नेक्स्ट यहां पर देखो, ये स्टेप में 2 cos c बाई 2 है, और यहां पर भी ये टर्म में 2 cos c बाई 2 है, तो क्या हम कॉमन ले सकते हैं यहां से, ठीक है। तो हम ले लेंगे 2 इंटू कॉस सी बाई 2 कॉमन, 2 cos c बाई 2 आया बाहर, तो अंदर कौन रह गया, माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस 2 बाहर cos c बाई 2 बाहर, तो बचा सिर्फ ये cos का टर्म, इंटू कहां से आता बेटे, कॉमन निकल गया ना, इन्हें तो बाहर, यहां पर ये टर्म और ये टर्म निकाले हम बाहर, तो बच गया, हटा दो लास्ट स्टेप, नो बॉय, अभी फिर से एक फॉर्मूला रहा cos c प्लस cos c। अच्छा तो काम करेंगे हम उतने से, अच्छा सीरियसली, cos माइनस अगर बाहर लिया हम, तो ये माइनस आके बना प्लस ए, और ये प्लस जाके बना, क्लियर, प्लस कॉस, इसको ऐसा था तो हम पहले चेंज कर लेना था,
a plus b plus c is equals to c is equals to a plus b is equals to plus c इधर आ गए, तो इन प्लेस ऑफ 2s minus c कैन वी राइट a plus b? Yes. तो 2s minus c की जगह लिख लो, क्लियर? 2 cos c by 2 cos of minus थीटा क्या बनता फिर, क्योंकि cos के अंदर नेगेटिव रहता है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे इसको a by 2 माइनस, इसमें भी अलग करो a by 2, तो यहां पर क्या अप्लाई हुआ, cos of a plus b प्लस cos a माइनस b, इसका फॉर्मूला है 2 cos a cos b, ठीक है? सो 2 cos c by 2 cos a minus b plus cos a plus b is 2 cos a cos b. Then our final answer will be 2 to the cos a by 2. Clear है? This is the end of your chapter trigonometric ratios up to transformation. ये थी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की लास्ट वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बोर्ड एग्जाम पास है। अल्लाह हाफिज।